का बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर के बाद महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस की नई टीम का शपथ ग्रहण होना है, तो बहुप्रतीक्षित ये मंत्रिमंडल विस्तार और इसको लेकर के अब जो तस्वीर है वो यहां पर पूरी तरीके से क्लियर कट होते हुए अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर शपथ ग्रहण होना है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नई टीम। और इसको लेकर के लंबा इंतजार रहा कि आखिरकार टीम फडणवीस में कौन कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचंड वापसी की, आप सोचिए 288 विधानसभा की सीटों और उसमें 149 सीटों पर बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ती, 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन साथ ही दोनों दल, चाहे वो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी हो जिसको यहाँ पर 57 सीटें मिली, अजीत पवार वाली पार्टी जिसको 41 सीटें मिली। लेकिन अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस नई टीम में जो तस्वीरें होती है और खास तौर पर डिपार्टमेंट्स को लेकर के, क्योंकि कई विषयों को लेकर के महामंथन भी हुआ, आपको याद होगा, खासतौर पर डिपार्टमेंट्स विभागों को लेकर के, गृह मंत्रालय को लेकर के भी किस तरीके से वहां पर अंतर्द्वंद की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब कुल मिलाकर के तस्वीर अब से थोड़ी देर के बाद क्लियर कट हो जाएगी। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हुए और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं और तमाम लोगों को फोन कॉल्स यहाँ पर किए गए हैं। कहा यह जा रहा है क्योंकि अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखें तो 43 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब क्या फॉर्मूला यहाँ पर रहा, सोर्सेज की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि सबसे ज़्यादा जो मंत्री पद है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरे नंबर पर क्योंकि एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है तो उसको यहाँ पर पद मिलेगा। तीसरे नंबर पर अजीत पवार वाली पार्टी। लेकिन एक लंबा अरसा बीत चुका है जब देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ग्रहण किया था और उसके बाद से महाराष्ट्र की जनता ने इंतजार किया कि आखिरकार ये जो नई टीम है फुल फ्लेज तरीके से वो किस तरीके से काम करेगी और कब काम करेगी। और अब से थोड़ी देर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है फोन लाइन पर। पूर्णिमा, एक बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार और अब से थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण और सीएम फडणवीस की नई टीम पता चल जाएगी। फिलहाल वहां पर किस तरीके की तैयारी, क्या कुछ हलचले? देखिए, किसी भी समय शपथ ग्रहण समारोह का आगाज क्रिया हो सकता है। सबसे पहले आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि सीएम सहित 43 मंत्रियों की लिमिट है कुल मिलाकर जो मंत्रिमंडल हो सकता है, उसमें से 3 शपथ ग्रहण कर चुके हैं और एक को छोड़कर, यानी कि आज 39 ऐसे विधायक हैं, 39 ऐसे विधायक हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सबसे पहले ये खबर मैं इस वक्त आपको देना चाहूंगी, 39 विधायक मंत्री पद की आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट के मंत्री विधायक रहेंगे जो कि मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। किसी भी समय यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, फिलहाल मंच अभी खाली है, थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण का आगाज हो जाएगा और उसके साथ साथ मेहमानों का यहाँ पर तांता लगा है, पहुंचना शुरू हो चुके हैं मेहमान। किसी भी वक्त यह ऐलान हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं जल्दी से आपको, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट है वो लगभग इस वक्त हाथों में है और अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण होगा, मैं फौरन उन नामों का जिक्र करना चाहूंगी। सबसे पहले नीतीश राणे, शिवेंद्र राजे भोसले, चंद्रकांत पाटिल, पंकज भोयर, मंगल प्रताप लोढ़ा, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, गणेश नाइक, मेघना बोर्डीकर, अतुल सावे, जयकुमार गोरे, माधुरी मिसाल, चंद्रशेखर बावनकुले, संजय साळकारे, अशोक उइके, आकाश पुनकर, आशीष शेलार। इसके साथ उदय सामंत, प्रताप सरनाइक, शंभुराज देसाई, योगेश कदम, आशीष जायसवाल, भरत गोगावले, प्रकाश आंबेडकर, दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल, संजय राठौर, संजय शिरसाट, ये वो नाम हैं जो कि मंत्री पद की शपथ यहाँ पर ग्रहण करने वाले हैं। जाहिर बात है, आप जानती हैं कि इसका बेसब्री से इंतजार था। इस वक्त मेरे सामने मंच है और मैं इस वक्त मौजूद हूं। पूर्णिमा, एक खबर ये सामने आ रही है कि 2.5 सालों का कुछ मंत्रियों का कार्यकाल होगा, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, अजित पवार की तरफ से जरूर कहा गया है कि इनमें से कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका मंत्रालय बदला जा सकता है, यानी कि उनको अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है। जाहिर बात है कि इसमें कुछ पुराने चेहरे रिपीट हो रहे हैं, कुछ को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की आप सरकार और जो महायुति की सरकार है या बीजेपी की जिस तरीके की स्ट्रैटेजी है, जाहिर बात है कि बीजेपी इस तरीके के बदलाव करती रहती है और ऐसे में अजित पवार की तरफ से अभी सिर्फ ऐसे संकेत दिए गए हैं।
अजित पवार की तरफ से संकेत ये दिए गए हैं कि इसमें से कुछ ऐसे मंत्रालय जो विधायक मंत्रालय संभालेंगे, मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, उनके 2.5 साल बाद के मंत्रालय 2.5 साल बाद बदले जा सकते हैं, यानी कि उनको दूसरे मंत्रालयों में। इसको आप पूरी तरीके से परफॉर्मेंस और डिलीवरी के आधार पर भी देख सकती हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की बात करती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है और जिस तरीके से सरकार का विजन है, जो महायुति का विजन है, जाहिर बात है कि उसमें हर एक मंत्रालय को महत्वपूर्ण मानते हुए महायुति आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अगर उनको लगता है 2.5 साल बाद कि अगर कोई एक ऐसा चेहरा है, कोई एक ऐसा मंत्री है जो उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में ना सूट होकर दूसरे पोर्टफोलियो में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है या बेहतर उसको संभाल सकता है, ऐसे में इस तरीके के बदलाव संभावित है। ये संकेत अजित पवार की तरफ से दिए गए। हालांकि देखिए, इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरीके के संकेत अभी तक जरूर आए हैं। प्रिया जी, ये बड़ी जानकारी है जो लगातार पूर्णिमा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो आप तक पहुंचा रही है। लेकिन पूर्णिमा, क्या इसको लेकर के अभी तक कोई स्पष्टता कि विभागों का बंटवारा किस तरीके से होगा? क्योंकि हमने फर्स्ट डे से देखा, कम से कम गृह विभाग को लेकर के कहा जा रहा था कि कुछ माथापच्ची चल रही है। क्या बड़े विभाग बीजेपी अपने पास रखेगी? क्योंकि 132 विधायक जो कि बीजेपी के जीत के आए हैं, इसके पीछे क्या अभी तक रणनीति बताई जा रही है? देखिए, सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आना बीजेपी के लिए और सबसे ज्यादा एक नंबर स्कोर करना बीजेपी के लिए अपने आप को मजबूती देता है। हम क्योंकि बात कर रहे हैं 20 से 21 ऐसे मंत्री पद हैं जो कि बीजेपी को मिलने वाले हैं। आपने मंत्रालयों का जिक्र किया, उसमें सबसे ज्यादा जो माथापच्ची चल रही थी वो गृह मंत्रालय को लेकर चल रही थी। हमने लगातार देखा कि कैसे एकनाथ शिंदे नाराज हैं, इस तरीके की खबरें आती रही। हालांकि ऑल इज वेल की पोस्टिंग जरूर महायुति में की गई, लेकिन ये तय था क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब डेप्यूटी सीएम थे उनके पास गृह मंत्रालय था, और ऐसे में अब जब एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय जब डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं, ऐसे में वो चाहते थे कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे। लेकिन जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं, जैसे कि आपने कहा, वो सभी अभी बीजेपी के पास मेजर रहने वाले हैं। लेकिन एक पोर्टफोलियो का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग जो है वो मुमकिन है कि अजित पवार गुट में जाए। एकनाथ शिंदे गुट में नहीं जाएगा, वो अजित पवार गुट में जाने की पूरी संभावना है। हाँ, राजस्व एक ऐसा मंत्रालय है जिसकी संभावना ऐसी है कि वो एकनाथ शिंदे गुट में जा सकता है, उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन गृह मंत्रालय की जहां तक बात है, जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, पार्टी गृह मंत्रालय अपने पास यानी कि बीजेपी रखेगी, इस बात को लेकर तय बताया जा रहा है। और इसके साथ कुछ और से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जिनका बाइफर्केशन फिलहाल कर दिया गया। लेकिन फिर भी प्रिया, मैं कहूंगी कि थोड़ी देर का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा जो महायुति है वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट में नजर आई है। और ऐसे बहुत सारे हमने अप्स एंड डाउन सरकार फॉर्मेशन और उसके बाद भी देखे जहां पर कई सरप्राइज एलिमेंट थे। यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे शपथ न ग्रहण करे, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की और बाकायदा उनको फडणवीस ने कन्विंस किया। इसीलिए क्योंकि बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, 4:10 हो चुके हैं। मेरे सामने इस वक्त मंच है जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद बस शपथ ग्रहण का आगाज होने वाला है, और उसी के साथ मंत्रालयों को लेकर जो भी अभी तक कंफ्यूजन है या जो भी अभी तक चर्चा है, उस पर एक फुल स्टॉप लगेगा और ये पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं गृह मंत्रालय को लेकर बार बार जिक्र कर रही हूँ कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी फॉर श्योर अपने पास ही रखने वाली है और वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास जा सकता है। और पूर्णिमा, अगर हम महिलाओं की बात करें तो इस पोर्टफोलियो में महिलाओं को किस तरीके से जगह मिल सकती है? क्योंकि जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो महिलाओं का जिक्र करते हैं, किसी भी मंच पर वो जाते हैं तो महिलाओं का आधी आबादी का जिक्र करते हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। तो आज इस पोर्टफोलियो में महिलाओं की किस तरीके से भागीदारी नजर आ सकती है? देखिए, जैसे महिलाओं की भागीदारी का आपने जिक्र किया तो मैं पंकजा मुंडे की सबसे पहले बात कर लेती हूँ। पंकजा मुंडे जो है वो आज शपथ ग्रहण करने वाली हैं। पंकजा मुंडे किस तरीके से वोकल रही हैं, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है वो, मराठवाड़ा क्षेत्र में कितनी ज्यादा वो प्रभावशाली है। इसके साथ ही उन्होंने हमेशा से ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर काम किया है और खुद पंकजा मुंडे आज यहाँ पर पद की शपथ लेने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप और भी महिलाओं को देखेंगे तो इस पूरे के पूरे फोलियो में जैसे कि मेघना बोर्डीकर है जो कि परभड़ी से जीत कर आई हैं और महिला सशक्तिकरण सामाजिक कार्यों में वो बहुत ज्यादा सक्रिय रही हैं, उनको भी इसमें जगह दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं और आदि आबादी की भागीदारी की जब बात प्रधानमंत्री करते हैं, वो न सिर्फ चुनावों के समय जब टिकट बंटवारा होता है उसमें बीजेपी से कर, हालांकि देखिए विपक्ष के पास कई बार ये मौका रहा, विपक्ष ने कहा कि बीजेपी से कोई बात कहती है, जैसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अभी भी जब संविधान दिवस पर चर्चा चल रही थी तो प्रियंका गांधी की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि आप इस बिल को ले तो आए लेकिन आपने इसको क्या पूरी तरीके से लागू किया। बहरहाल विपक्ष का अपना एक अप्रोच हो सकता है और वो सरकार को जरूर घेर सकती है, लेकिन इसके बनस्पत भी
बार बार महिलाओं को सशक्तिकरण, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात आप याद करिए, खुद महाराष्ट्र में अगर किसी ने इंपॉर्टेंट भूमिका महिलाओं ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाने में लगाई है तो वो लाडली बहना योजना है, जिसके वजह से बीजेपी को इतनी ज्यादा सीट आई हैं। और बीजेपी लार्ज पार्टी खुद अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मजबूत स्थिति में खड़ी हुई नजर आई, जहां पर बीजेपी का से है, जहां पर बीजेपी अपनी शर्तों पर महायुति में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रही है। यही वजह रही कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाल चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ खुद के अपने रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि स्ट्राइक रेट ऐसा शानदार रहा कि बाकी पार्टी शायद बार्गेनिंग पावर को लूज कर चुकी थी, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा था, जिसमें उस आधी आबादी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है पूर्णिमा, मैं लौटती हूँ आपके पास। और इसी बीच जो तस्वीर है वो नागपुर से समय मिल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर की तैयारियां मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई हैं और वहां से हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रही हैं। 2.5 साल का मंत्रियों का कार्यकाल, कुछ मंत्री ऐसे होंगे जिनका 2.5 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या जो बाकी जीते हुए विधायक हैं उनको जगह मिल सकती है? इसी बीच ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है। नागपुर से ये तस्वीर आपके सामने।